सबका शुक्रिया कि आप इतने बड़े तादाद में आज की स्थिति में आए हैं। हमारे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अहमद बल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल डार साहब, हमारे मुख्यमंत्री योगी साहनी जी, मनोज सिंह जी और जो हमारे बाकी पार्टी के साथी। बेसिकली ये पहला मौका है कि संजीदा मसले को लेकर आपके जरिए से बात करने के लिए आपको बुलाया। आप जानते हैं कि 2014 से ही जो मरकज में सरकार बन के आई है और फिर जो उनके तौर तरीके देश को चलाने के रहे, उसमें अक्सर बेशतर कांग्रेस पार्टी ने वक्तन फवक्तन अपना एजुकेट किया और अपनी बात भी रखी, अंदर की बात नहीं या पार्लियामेंट के बाहर। इस रिजीम में पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, उनको बालायदाक रख के उनको मखोटा खाली बना के उनके पीछे कोई और एजेंसीज, कोई और निजाम काम कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में हमारी देश की जमहूरियत ये पूरे दुनिया में मानी जाती थी। पिछले 70 सालों में जैसे हम लोग बालिग होते गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा नाम पूरे दुनिया में होता था। वो खासकर इस चीज से कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, जो देश ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे और उनकी अथॉरिटीज जो दी थी, तो उससे देश के अवाम को एक इंसाफ का रास्ता मिलता था, इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती और वो इंसाफ डिलीवर भी हो। 70 साल पिछले 5-7 साल से जिस तरह से चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए, जिनके अपने पावर्स डिफाइन किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने बारहा आपके जरिए से लोगों की बात रखी। हम आज नहीं कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, दूसरी एजेंसीज किस तरह से देश को ब्रेकअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद जब हम उन लाइन्स पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में दूसरे सवाल होते हैं, मगर आज आप सबकी जानकारी में होगा कि इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो डिलिमिटेशन कमीशन नाम से, जिसको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे आईन हिंद के तहत उनके पावर्स डिफाइन, किसी भी टाइम पर नेशनल लेवल पर डिलिमिटेशन बनता हो या स्टेटों पर बनता हो, उसकी बाज़ाब्ता एक रूपरेखा बनी हुई कि वो कैसे बनता है, कौन लोग उसमें आते हैं, किस काबिलियत के बुनियाद पर आते हैं, और फिर उनका जो टास्क होता है उस टास्क को अंजाम देने के लिए उसके लिए भी रास्ता बना हुआ। उसमें कोई फ्री डील नहीं है, उसमें कोई उनकी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के साथ साथ उसी में भारत सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी बिठाना है और यहाँ रीडिफाइन करना है। आपकी जानकारी में है कि जब 5 अगस्त को ये सारी चीजें हुई 2019 को, उसके बाद 1 साल के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का टाइम फ्रेम होता है। और कहीं ना कहीं कोविड जो देश में दुनिया में आया, उसके आड़ में 1 साल और एक्सटेंशन दिया गया। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, सारे लोग उस चीज को समझते थे। और 1 साल दूसरा खत्म होते होते मात्र एक एक्सरसाइज
डिलिमिटेशन कमीशन ने एक आई वॉश के तौर पर किया है। जो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में उनका जो दौरा हुआ और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हें इनवाइट किया और लोग गए भी, मगर उनके सामने कोई खाका नहीं था। वो भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, एंगेज करने वाली एक एक्सरसाइज थी। अच्छा रहता तब भी कि जब उनकी ड्राफ्टेड बनती, जब उनका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाते थे, वो अपनी राय देते, मगर उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वो बातों बातों का सेशन था, तो बातों बातों में वो बता दिया गया, सारी पार्टीज ने अपनी राय बता दी। और उसके बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो बना बनाया ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया ने टेकअप किया, अवामी हल्के में उस पर नजर डाली, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी नजर डाली। तो आज 10 दिन 12 दिन गुजरने पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जिसने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेलकम किया। पहली बात तो ये, अगर कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर में बातें सुनाई दे रही है, वो रोने की आवाज है, वो चिल्लाने की आवाज है, वो सारी चीज आपके सामने। और जो ड्राफ्ट को अगर मैं पहली नजर में देखूंगा, मैंने कई जगह कहा आपके मीडिया वालों के जरिए, पहले तो भाजपा ने स्टेट को खत्म करने का, जो जम्मू कश्मीर नाम था उसको पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो एबॉलिश किया, यूटी बनाया, बाइफरकेट किया, वो सारी उसके हिस्से। दूसरा बड़ा जो कदम उनने उठाया, जो बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम किया बाय वे ऑफ डोमिसाइल, और यहाँ के जमीनों पर आक्रामक अटैक करने का, यहाँ की जमीनें हासिल करने का, और यहाँ के नौजवानों के रोजगार छीनने, उसमें हिस्सेदारी लेने का, ये दूसरा उनका हमला था। और तीसरा और बड़ा हमला जो अब आ रहा है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए। और जो भी यूनिट्स बने हुए थे, मात्र काम था 7 सीटें इंक्रीज करने, और 7 सीटें इंक्रीज करने के लिए जो मैंने पहले ही कहा, उसके लिए बाज़ाब्ता पैरामीटर्स डिफाइंड है। उसके बाहर बोलने जा सकते हैं ना, उसके बाहर कोई डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो उनके सामने पैरामीटर्स बताए गए हैं, मेरिट्स बताए गए हैं कि जब आप सीट इंक्रीज करोगे आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, पहले लद्दाख समेत एक यूनिट था, बाहर निकाला। आज भी जम्मू कश्मीर कंप्लीट हमारे 18 जिले एक यूनिट है। तो इस यूनिट में उन पैरामीटर्स के बुनियाद पर जहां जो चीज बनता, मगर एक अंधा काना भी देखता, आबादी कहीं ज्यादा है, आबादी के बुनियाद पर निकलना निकालो। आपको कोई लंबा टेरिन कहीं पर है, बहुत लंबा एरिया है, और वहां लोगों को मदद करने की जरूरत है, उस बुनियाद पर आप करते तो वाजिब था। आपको कम्युनिकेशन मीन्स लोगों को देखने के, उनको आसानी कहां से हो जाएगा, उस बुनियाद पर आप करते तो लोग वेलकम करते। तो ये सारे पैरामीटर्स आज के इस टेंटेटिव अनऑफिशियल ड्राफ्ट में कहीं नहीं। और अब सबसे बड़ी बात, जो हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको कहीं ना कहीं मतलब कोऑर्डिनेट करके चलाया जा रहा। तो आज तक तो शायद आप भी समझते थे कांग्रेस अपोजिशन पर आए, अपोजिशन करता है। आप लोग भी, कोई लोग हमारी बात को यकीन नहीं करते, हमारे नेशनल लीडर्स के उठाए हुए सवालों को यकीन नहीं करते, मगर आज तो सारे प्रूफ सामने आ गए। आज तो उससे कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से जो यहाँ हवाएं थी साल भर पहले भी, 6 महीने पहले भी, कि ये डिलिमिटेशन तो खाली एक बोर्ड है, जो डिलिमिटेशन में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये गली कोचों में कहीं बनाया जा रहा है। ये पटवारी तहसीलदार के ऊपर जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो उनको डिजाइन बनवा रहे हैं। तब तो हमें कह रहे थे कि मीर साहब, अरे कांग्रेस वालों, आप वक्त से पहले ही क्यों बोल रहे हो, आप घबरा क्यों रहे। मगर आज वो बात साबित हुई, आज वो चीज प्रूव हुआ। मैं आपके जरिए देश के प्रधानमंत्री जी को
जिसने ऑल पार्टी मीटिंग ली, ऑल पार्टी मीटिंग में जब उनको ये खदशात बताए गए होम मिनिस्टर के सामने, सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने, जब हमने ये खदशात उनको बताया कि ऑलरेडी वहां मैपिंग कहीं और खेतों में बनाई जा रही है जिससे डिलिमिटेशन को कोई मतलब नहीं है, तो तब उन्होंने इस बात का एश्योर किया था कि आप इन चीजों पर जो पैरामीटर्स है उनके मुताबिक होगा और कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन उसमें नहीं। मगर आज आपने भी 8 दिन पहले देखा किस तरह से रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट अपने एक विधायक साहब का विधायक को कह रहा है कि चिंता मत कर, आपने देखा कि मतलब ये आपके सामने है सारा चीज, और मैं नहीं बता रहा हूं ये कौन है, वो खुद बता रहा है मैं कौन, नाम का भी कंफ्यूजन है। और जिस अथॉरिटी के साथ कह रहा है उस अथॉरिटी उस ताकत के साथ कहने के साथ ही उतनी जोरदार तरीके से डिलिमिटेशन पर सवाल उठता है जो हम पहले कह रहे हैं। क्या रोल रहा उस सुप्रीम कोर्ट जज की जो रिटायर्ड जज उसकी चेयरमैन है, अब कोई उसकी बात कर कोई यकीन करेगा क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो उसका मेंबर है कौन सुनेगा उसकी बात? क्या पोजीशन रही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो उसका मेंबर है? तो ये पब्लिक के बीच में साफ क्लियर हुआ है। मैं आज के दिन पर कोई ये रीजन कर रहे हैं और लोगों को आसाइश देने के बजाय ट्रबल्स में डाल रहे हैं। बहुत सारे एरियाज हैं जिनका नाम ही मिटा दिया। आप यहाँ सुचेतगढ़ का आज देख लीजिए, नक्शे में कई नाम है। आप सुंदरबनी नौशहरा का नाम देख लीजिए, नहीं है। आप कालाकोट का नाम ले लीजिए, कहीं एग्जिस्ट करता है। आप गांधीनगर, जो मेरे समझ के हिसाब से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम से जिन्होंने उसको नाम रखा होगा, और महात्मा गांधी भी अब इनको खलने लग गया, उस गांधीनगर को भी अबालिश। हमारा आज कहने का मोटा मकसद जो है कि ये डिलिमिटेशन का लीक रिपोर्ट जो हमारे सामने है, हमें किसी तरीके से ये नहीं लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने या उसके साथ जुड़े हुए अधिकारियों ने बनाया। कम से कम वो इतना नहीं करते कि कहा मती गावरन और उसको लाकर क्या बबलियाज के साथ जोड़ रहे, जबकि लोकसभा का अभी इनको कोई इख्तियार ही नहीं है। पर फिर भी जिस तरह से 2 रेंजेस के 2 जिले उधर 2 जिले इधर लाए, तो ये तो आने वाले, अगर इस तरह से अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, अगर इसमें रिथिंकिंग नहीं हुई, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन को ताकत नहीं था, अगर वो बोल नहीं पाए सरकार से, तो उनको वो चेंज करना चाहिए। ऐसे कोई लोग बिठाने चाहिए जो जम्मू कश्मीर की जोग्राफिया को, जो जम्मू कश्मीर के फूल और इसको समझते हैं। अगर आज सैटेलाइट से भी हम जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे तो आप देखिए ना कहां कहां तोड़ फोड़ किया। आप पोगल परिस्तान, आप लोगों ने अगर नाम तो सुना होगा, पोगल एक साइड में डाल दिया और परिस्तान दूसरी साइड में डाल दिया। अगर आपने गूल और संगलदान नाम सुना होगा, गूल कहीं रखा और संगलदान कहीं रखा, इसी तरह से असर को कहीं रखा, काश्मीगढ़ को कहीं रखा। तो इस तरह से ये कंप्लीटली हमने पहले दिन से कहा, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं दिखा देता है, ये कहीं ना कहीं डिवास्टेशन कमीशन है। इसने पूरे जम्मू कश्मीर को झंझोड़ लिया, इसने पूरे सारे लोगों को परेशान हाल कर दिया। ऐसे में अभी कमीशन ने इसको ओन भी नहीं किया, इस रिपोर्ट को डिसोन भी नहीं किया। इसलिए हमने एहतियात किया था कि हम ऑफिशियल रिएक्शन देंगे तब जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा। मगर फिलहाल आज के दिन पर मेरा आपके जरिए
जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ गए कि किस तरह से मोदी सरकार, भाजपा सरकार इंस्टीट्यूशंस को जो आईन के तहत बनी हुई है उनके पावर्स को इरोड करते हैं, उनको एनक्रोच करते हैं, उनको कुचलते हैं, उनको दबा देते हैं और अपना काम किस तरह से निपटा रहे हैं। अगर तो ये इस साहब का बना हुआ कमीशन है, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कतई ये तस्लीम